Good evening, everyone. हेलो, क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से एक बार क्लास में सभी बच्चे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है? जल्दी बोलेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस का भी बता दो, गुड इवनिंग तो हो गई है। वॉइस आ रही है सही, ये नहीं आ रही है? कुछ तो बोलो। जल्दी बोलेंगे। चलो, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन से क्लास का बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है, बीच में ही कट जाती है बिकॉज हैवी रेन हो रहा है, स्ट्रॉम हो रहा है, बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, जिसके कारण हम क्लास को बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि वाईफाई नहीं चलता, और वाईफाई नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। इसी वजह से कल भी क्लास बीच में ही रुक गई थी, परसों भी रुक गई थी, तो ये समस्या आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने क्लास फिर से शुरू करनी है, क्या दिक्कत है? आ जाओ, सभी बच्चे आ जाओ। जितने भी बच्चे सेकंड सेमेस्टर में है, तो स्पेशली आरजीपीवी यूनिवर्सिटी वालों को मैं बता दूं, आप लोग का तो रिजल्ट आ ही गया है, सॉरी टाइम टेबल आ गया है। तो टाइम टेबल आ गया तो प्रिपरेशन उसी तरीके से करो। कितना पोर्शन मुझे, अब आप लगभग 1 महीना बचा है आपकी एग्जाम के लिए, तो 1 महीने में एक परफेक्ट तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। तो अब सेशंस एप्लीकेशन पे होंगे, तो जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं वो बिल्कुल परेशान ना होइए। जो आपको वन शॉर्ट्स वीडियो मिल रही है, आने वाले टाइम पे आपको शॉर्ट में, जो ये अभी डीप लेक्चर चल रहे हैं वो तो अभी चलेंगे, 15 दिन समथिंग चलेंगे, और उसके बाद बिल्कुल फास्ट रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। तो वहां पे आपकी तैयारी और एक एक तरीके से, अभी आप ये कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, उसके बाद एक फास्ट रिवीजन करेंगे, और मैराथन क्लासेस तो आपको मिलेगी ही, तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट करवा दी जाएगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। आ रही है वो? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑल ओके, ऑल क्लियर? ठीक है, ठीक है। आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम सेकंड यूनिट यही चल रही है। जितने बच्चों को फिफ्थ यूनिट भी पढ़नी है, ये क्लास यूट्यूब पर चल रही है, स्पेशली मैं बता दूं उनके लिए, जो बच्चे फिफ्थ यूनिट भी साथ के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, और कोर्स में ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको नोट्स, टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स, एग्जाम की पूरी तैयारी वहां पे करवाई जा रही है ना? तो नए बच्चे सुन लो, जल्दी और अच्छी तैयारी करनी है तो ऐप डाउनलोड करो और कोर्स में जाकर के ज्वाइन ज्वाइन करो। ठीक है? नहीं करना है तो फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे मिल ही रही है। तो ऐसे भी क्लासेस चल रही है। सेकंड यूनिट यूट्यूब पर हो रही है, फिफ्थ यूनिट एप्लीकेशन पर हो रही है। जैसे ही ये दोनों यूनिट खत्म होंगी, फिर थर्ड यूनिट यूट्यूब पे चलेगी, फिफ्थ यूनिट एप्लीकेशन पे चलेगी। पांचों यूनिट आपकी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। तो हमारी फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, सेकंड और फिफ्थ कंटिन्यू है, रनिंग में है, और आने वाले टाइम पे अभी कुछ दिनों के अंदर ही हम थर्ड और फोर्थ भी स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है? देन उसके बाद आपको वन शॉट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एक ही वीडियो में एक यूनिट खत्म। तो 5 वीडियोस आपको एक एक यूनिट की मिलेगी, फिर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें पांचों यूनिट रहेगी। तो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, और पूरी परफेक्ट तैयारी यहाँ करवाई जा रही है। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम से।
हम बैठे हुए हैं आप लोग के लिए। आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लीवर और पेनक्रियास पार्ट देख रहे थे, है ना जी, यही बात चल रही थी। तो एक बार हम लीवर और पेनक्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। आओ, तो ज्यादा बड़ा बन जाएगा लीवर हमारा, यहाँ रफ करो, ये भी ज्यादा बड़ा है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लीवर, और लीवर में आपको मालूम है दो सेक्शंस होते हैं, या दो लोब्स बोल सकते हो। उन दो लोब्स में इस तरीके से डक्ट अटैच्ड है, एक लोब्स इससे, एक लोब्स इससे। ओके जी, इसके अंदर लोब्स के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होती हैं कुछ हिपैटिक सेल्स। ये लो, कौन सी सेल्स है? हिपैटिक सेल्स। ओके, ये क्या है? ये हिपैटिक सेल्स है। हिपैटिक सेल्स क्या कर रही हैं? हिपैटिक सेल्स बाइल जूस रिलीज कर रही है। ये सारी बातें चल रही थी। ओके जी, तो इस लीवर ने क्या किया? बाइल जूस रिलीज कर दिया, और इस डक्ट के थ्रू जो बाइल जूस है वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। ओके, अब यहाँ पे इसी बाइल जूस, इसी डक्ट के साथ एक और डक्ट अटैच्ड होती है। ये डक्ट, इसका क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इससे क्या बना हुआ है जी? ये है गाल ब्लैडर। ये लिवर के जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है? गाल ब्लैडर। तो जब बाइल जूस की जरूरत नहीं होती तो ये जो बाइल जूस है ये इस डक्ट के थ्रू इस गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। क्या हो रहा है? ये यहाँ पे स्टोर हो गया। तो गाल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? गाल ब्लैडर का फंक्शन है बाइल जूस को स्टोर करना। दिस इज द गाल ब्लैडर। ओके, इतनी बात हो गई। और ये जो रिलीज हो रहा है ये क्या है? ये तो बाइल जूस है ही, बाइल जूस। अब जब ये डक्ट एक साथ मिलके चल रही है, ये दोनों एक साथ मिल गई, चलो जी एक साथ मिल गई। अब यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, क्या नाम है उसका? इसका नाम है पेनक्रिया। पेनक्रिया, है ना? ओके, अब इस पेनक्रिया के ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनी हुई है पेनक्रिया के अंदर, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। क्या है? एंजाइम्स। ये हमने एंजाइम्स भर दिए यहाँ पे, और ये एंजाइम्स इस डक्ट के थ्रू, इसी डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। पेनक्रियास के अंदर भी डक्ट प्रेजेंट है, तो उस डक्ट के थ्रू ये एंजाइम्स रिलीज होके बाइल जूस के साथ मिल करके डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये आपका बाइल जूस, और यहाँ पर एंजाइम्स भी ऐड हो जाते हैं जो कि आपकी जो क्या कर रहे हैं? डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब पेनक्रिया के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना? ये लो, ये यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस सेल्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पर अल्फा सेल्स या फिर बीटा सेल्स, ये सेल्स प्रेजेंट होती है। गामा सेल्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन अभी जो हमें मेन जिसकी बात करनी है वह अल्फा सेल और गामा सेल्स की। सबसे ज्यादा इन्हीं का काम होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होगा। बीटा सेल से
इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। वर्क क्या है दोनों का? जो बीटा सेल्स हैं, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, तो ये क्या करता है? ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। तो आपको अभी तक क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर? 1 जून से मेरे ही एग्जाम है, वीपी एकेडमी। क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो बेटा आप? कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? 1 जून से आपके एग्जाम है। यूनिवर्सिटी बताइए एक बार अपनी। चलिए, तो एक बार मुझे बच्चों ये बता दो कि ये आपको समझ में आ रही है बात? हमने अभी लीवर और पेनक्रियास का वर्क देखा। लीवर का काम है बाइल जूस को रिलीज करना, पेनक्रियास का काम है कुछ सेल्स और कुछ एंजाइम्स रिलीज करना। लीवर सेल्स, जो पेनक्रिया है उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो भी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, और जो सेल्स है वो भी डाइजेशन में हेल्प करेंगी। लेकिन ये क्या करती है? ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करती हैं। ये दोनों सेल्स क्या करेंगी? होम्योस्टेसिस मेंटेन। ये होम्योस्टेसिस में मेंटेन करने का काम कर रही है। किस चीज को मेंटेन करने का काम कर रही है? जो होम्योस्टेसिस कंडीशन होती है उसमें बेसिकली जो 3 मेजर फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उनको मेंटेन किया जाता है। तो सबसे मेजर फर्स्ट फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल। सबसे मेजर फंक्शन ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरा मेन फंक्शन है वाटर लेवल। क्या बन रहे हो? दूसरा मेजर फंक्शन क्या है? वाटर लेवल। और तीसरा मेजर फंक्शन क्या है? बोलो। बॉडी टेम्परेचर। तो जिस बच्चे ने होम्योस्टेसिस लेक्चर पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा टेम्परेचर। तो होम्योस्टेसिस के द्वारा इन 3 कंडीशंस, बॉडी की 3 कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। उनमें से एक कंडीशन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल। कौन, किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है? पेनक्रिया के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। पेनक्रिया के द्वारा कैसे? जो ये बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। अगर घट रहा है तो बढ़ा रहे, अगर बढ़ रहा है तो घटा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक बात? तो पहले हम इसको सेव कर लें, कभी लाइट चली जाए और हम कहीं के भी ना रहे। 1 सेकंड बच्चों। चलो जी, हमारा ये पेज हो गया सेव। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी सिक्रेशंस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ी थी। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लेयर्स हैं उनमें कितने एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम्स रिलीज हो रहा है, कौन सी सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन करवा रही है, कौन सी सेल्स है जो फैट को एब्जॉर्ब करवा रही है, सब पढ़ा है कि नहीं? या भूल गए हैं? इतने कम बच्चे कैसे हो आज? या मजा नहीं आता आप लोग को पढ़ने में? इतने कम क्यों हो आज भाई? आइए, यहां पर अब एक और हम डायग्राम बना लें
और तो बस और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं किया जा सकता। ये आपकी इसोफेगस, दिस इज स्टमक, ठीक है, और ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये डायग्राम तो अभी तक सब बच्चे बनाना सीख गए होंगे, है ना। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके जी, तो अब हमें बात क्या करनी है, लीवर की। ये आपका लीवर है, इतना बड़ा मत बनो भाई, इतना बड़ा बनोगे तो कैसे काम चलेगा। अब हम प्रॉपर चीजें देख लेते हैं जो एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं अभी तक, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। मेन पार्ट अब हमें वही देखना है। अब ध्यान से देखो, जितने बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं सभी के सभी, कल्टी नहीं मारना कोई भी, ठीक है, कल्टी नहीं मारनी बिल्कुल भी। आ जाओ, तो हमारा गाल ब्लैडर भी तो यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये है गाल ब्लैडर, ओके, जो इसके साथ अटैच है, ठीक है। और इससे क्या रिलीज हो रहा है, इससे बाइल जूस रिलीज हो रहा है, ओके। और यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ये एंजाइम स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है। अभी तक आप जो जो भी चीजें पढ़े हो उसको हम रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हम सिक्रेशंस को पढ़ते हैं। सिक्रेशंस मतलब जो भी मोलिक्यूल, जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी एसिड्स हैं, कौन कौन इसमें मदद कर रहा है। तो सबसे पहले पार्टीशन कर लेते हैं, और पार्टीशन करके सलाइवरी ग्लैंड पे आ जाते हैं। ये भी सिक्रेशन कर रही है भाई, ये भी तो मदद करती है। अगर सलाइवा नहीं बनाएगी, आगे ही नहीं बढ़ेगा, जो आपका कंपाउंड जो आपके माउथ से जो आप खा रहे हो वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो जाएगा कैसे। तो सबसे पहले जो हेल्प कर रही है वो कौन है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये आपकी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और ये यहाँ पे सलाइवा का सिक्रेशन कर रही है। किसका सिक्रेशन कर रही है, अजी सलाइवा का, मिटो, सलाइवा। तो ये सलाइवा का सिक्रेशन कर रही है, जो कि खाने के साथ मिक्स होकर के आगे फॉरवर्ड होता है। पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात आ जाती है आपकी स्टमक की और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसोफेगस से होते हुए स्टमक में हमारा जो बोलस है वो एंट्री करेगा। तो स्टमक के अंदर हमने स्ट्रक्चर कैसी बनाई थी, अगर आप देखोगे तो स्टमक के अंदर समथिंग लाइक दिस, जो इसकी ये लेयर्स हैं, इसकी ये जो लेयर्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल लेयर्स है, ऐसी ऐसी। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स हैं, अब हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बनाए तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो म्यूकस लेयर है उस पर ऐसे, उस पर क्या है, फर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके इस वाले पोजीशन पर ऐसे फर्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फर्स्ट यूनिट का वन शॉट भी बना हुआ है, तो वन शॉट आप जा करके देख लो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब दोबारा रिवीजन थोड़ी करवाएंगे,
हैं? बस रिवीजन ही करवाते रहेंगे। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहां भी कुछ सीक्रेशन हो रहा है। सबसे बड़ा सीक्रेशन क्या हो रहा है? जब बोलस आ रहा है तो इस लेयर से, भाई 4 तरीके की लेयर है, कौन बताएगा मुझे कौन कौन सी लेयर है? जल्दी एक बार बोलो, 4 तरीके की लेयर कौन कौन सी है? बोलो बोलो बोलो, 4 तरीके की लेयर कौन कौन सी होती है? फटाफट नाम बताइए। 4 तरीके की लेयर होती है तो उनके नाम बोलो मुझे, फटाफट। एक भी बच्चे का भी रिप्लाई नहीं आया है, एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया। जल्दी बोलो, बड़ा वक्त लगा रहे हो। मतलब एक भी बच्चे ने लेक्चर देखा ही नहीं है क्या? जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेयर्स ही याद नहीं है? एक बच्चे का आंसर आया बस, सनी पवार का, और किसी का आंसर नहीं आया। कुछ नहीं, तुम्हें पढ़ाने का पता नहीं कुछ फायदा मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बताएं। बस वही ठीक है, आप बी फार्मा लेवल का पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। आप लोग को डीप पढ़ा दिया जा रहा है ना, तो शायद रास नहीं आ रही चीजें, बस ऊपर ऊपर का पढ़ना होता है। बस डाइजेस्टिव सिस्टम है तो पार्ट देख लिए, नाम स्ट्रक्चर बना ली, थोड़ा सा फंक्शन देख लिया, बस डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। अंदर की चीजें क्यों पढ़नी हमें? बस ऊपर ऊपर का इतना पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, और कुछ हमें पढ़ना ही नहीं। फिर जब 8,000 की नौकरी मिलती है तो बी फार्मा बेकार है, जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे तो करनी ही नहीं थी, मैंने तो एडमिशन लेके ही अपना टाइम खराब कर लिया। फिर ये सारे आपके एक्सक्यूजेस रहते हैं, है ना? और एक दूसरे का देख के मत बताओ, एक ने आंसर लिख दिया तो बस फिर चालू हो जाते हैं। पहले क्यों नहीं लिख पाते आप लोग? जब एक बच्चा लिख देता है उसके बाद फटाफट आंसर आने शुरू हो जाते हैं। अपने दिल से पूछो कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। जितने लेक्चर अटेंड कर रहे हो, डेली अगर लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो उसमें से कितना आप लोग गेन कर रहे हो? बार बार भाषण देने की क्यों जरूरत पड़ती है यार? इतना डीपली आप लोग को चीजें बताई जा रही हैं, थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो कि फर्स्ट यूनिट भी अगर कंप्लीट हो गई है तो हर एक बच्चों को वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ये टारगेट लेके चल रहे हो कि एग्जाम बस पास हो जाए किसी तरीके से, तो 100% गारंटीड है 8,000 से ज्यादा की नौकरी आपको मिलेगी नहीं, चाहे बी फार्मा कर लो, एम फार्मा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। जब आप में नॉलेज ही नहीं होगा, बंदा क्यों रखेगा 30-50 हजार की नौकरी पे? फिर बाद में ये एक्सक्यूजेस मत देते रहना कि बी फार्मा ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, बेकार कोर्स है, कोई मत करना। फिर ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं इन चीजों पर उन्हें ये नहीं पता रहता कि गलती तो मेरी है, मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं है। ये नहीं समझ में आती आपको बात? फार्मेसी वाला 2 वे? अरे मैम कैसे बात कर रहे हो बेटा, डीमोटिवेशन हो जाता है हमें भी। डीमोटिवेट ऐसा लगता है कि पढ़ाया हुआ भी सब बेकार है, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। आप लोग ये क्यों नहीं चाहते कि मैं टॉपर बनना चाहता हूं? है 5% बच्चे फार्मेसी में, मुझे ऐसे लगता है कि जो हाँ सच्चे दिल से फार्मेसी को कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और बस वही निकल जाते हैं फिर टॉप हो गए। 90% क्यों ऐसे हैं जिन्हें 8,000 की नौकरी मिल रही है? क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप लोग की गलती के कारण। आप लोग ध्यान नहीं देते किसी चीज पे। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, बस उस चीज को रोना शुरू कर देंगे, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। अरे यार ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं,
किसी से भी पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं लोग, तो उनसे पढ़ लो। फिर कॉलेज का रोना क्यों? कॉल्स आते हैं, मैम एग्जाम की तैयारी नहीं हो पा रही, जल्दी करवा दो, जल्दी करवा दो। अरे भाई जैसे चल रहा है वैसे तो चलेगा ही। थोड़ा सा ध्यान दो अपने ऊपर, अपने अपना टाइम देखो, सबका अपना अपना टाइम है और उस टाइम की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जितनी टाइम की वैल्यू आप खुद कर रहे हो अपने लिए, उतने टाइम का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू बस इस चीज को दे रहे हो, एग्जाम देना है, बस पास हो जाना है, थोड़े से ठीक ठाक नंबर आ गए, बस उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है जिस डिग्री में आपकी नॉलेज ऐड ना हो। डिग्री तो 12वीं भी बस चीटिंग करके सब पास हो जाते हैं। लेकिन पास कब, खाली पास होने के लिए अगर पढ़ रहे हो, आगे लाइफ में जो भी डिसाइड करा है या नहीं करा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर लाइफ में कुछ डिसाइड कर रखा है तो सीरियस लो चीजों को। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं लेते। अगर हम अभी भाई एक कॉमन सी चीज सोचो ना आप, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता तो अभी यहाँ लाइव में बहुत सारे भर भर के लोग आए रहते। अगर रेलवे फार्मासिस्ट की हम तैयारी करवाते, जीपैट की तैयारी करवाते या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करवाते, तो अभी लाइव में इतने सारे बच्चे जुड़े होते। सेमेस्टर्स की हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। बस ये आपकी मेंटेलिटी बन चुकी है। अगर सेमेस्टर्स को ही आप कॉम्पिटेटिव की तरह ही तैयार करो तो सेमेस्टर्स में भी 90+ और कॉम्पिटेटिव की तो हो ही जानी है तैयारी। ये डीप अंदर तक चीजें हम लेयर्स भी बता रहे हैं और ये भी निकल रहा है, वो भी निकल रहा है, सारी चीज बता रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। बच्चों का टारगेट है, अगर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, ये रट लिया मैंने स्ट्रक्चर, उसके नाम लिख लिए, बस उसका फंक्शन लिख लिया, खत्म, यूनिट खत्म, बस पढ़ लिया। क्यों ऐसी मेंटेलिटी बना रहे हो आप लोग? बताओ। अभी एक बच्चा बोल रहा मैं फर्स्ट यूनिट की रिवीजन करवा दो, 20-25 दिन तक एक ही यूनिट में पढ़ाया, उसमें घुस घुस के पढ़ रहे थे। अभी तक तो जिसने भी लेक्चर देखे होंगे ना, उसको भी रट गई होगी यूनिट फर्स्ट। बताओ क्या कहूं मैं अब? लगता है ना डिमोटिवेट सा कि बच्चे अगर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, हम मेहनत करते जाए, वैसे तो हम करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसा आ रहा है इसलिए मेहनत कर रहे हैं। अगर पैसा मोस्ट, हाँ पैसा सबके लिए जरूरी है। अगर हमें पैसा ही चाहिए होता तो आपको कॉल्स, जितने भी हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं, तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं, जो फ्री वाले भी वीडियोस देख रहे हैं उनसे पूछ सकते हो। उनके पास एक एक बच्चे के पास कॉल जाता है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बाय कॉल भी आप पूछ सकते हो, सारी सुविधा दे रखी है। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है तो पैसा तो बहुत आ रहा है, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाई आप लोग को कुछ बनाना है तो हम डेली आपको इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे और डांटेंगे भी जरूर, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने लाखों लाखों रुपए देके आपको फार्मेसी कोर्स करवा रहे हैं। कहीं भाई बहुत कितनी मेहनत से आपके पेरेंट्स इन पैसों को इकट्ठा कर रहे होंगे, बेचारे कॉलेज में इतनी फीस भर रहे हैं और वहां आप ये बोल दो कि पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये सरासर अपने माँ बाप को और खुद को एक्सक्यूज देना है कि मैं उन्हें बस एक्सक्यूज दे रहा हूं कि मेरे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। 70 कंटेंट पढ़े हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। 2-2 सब्जेक्ट की हमने भी यहाँ लाइव क्लास चलवा रखी है, ये पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। लेकिन नहीं ना, बस वही कुएं के, क्या बोलते, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। 4 लोग ने कह दिया पास हो जाएंगे हम, तो बस ऐसे ही लिख के एक दिन, हाँ और तो कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं 2 दिन पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, पास, बस पास हो जाऊंगा मैं तो। बस जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे, प्लीज देखो, जितना भी पढ़े एटलीस्ट उतना तो आपको याद रहे, है ना? इतना तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपसे कि मैंने जितना पढ़ा दिया उतना आपको मालूम हो।
नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमारे पास डेली बहुत पैसा आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस जितना अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना पढ़ाना है हम पढ़ा लेंगे, बस पढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपको मोटिवेट नहीं करेंगे फिर। लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि जितने बच्चे हमारे कोर्स में जुड़े हो या कोर्स में ना जुड़े हो, आप लोग कुछ करो, अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाओ, अपने पेरेंट्स की वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि 4 साल ऐसे ही निकल जाने कॉलेज में, यारी दोस्ती में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, और सबसे मेन तो यही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो भी फंस गया फिर तो बस उसके चक्कर लगाने हैं, कहीं उसको आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, कहीं मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, बस 4 साल खत्म उसी में। फिर बाद में याद आता है ओ माँ बाप भी थे यार, अब तो मुझे पढ़ाई पैसे भी कमाने हैं, जब तो माँ बाप भेज ही दे रहे थे, मम्मी 10,000 भेज दो, मम्मी 2,000 भेज दो, चल रहा था काम। अब मम्मी ने कह दिया अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट, बेटा अब नौकरी कर लो, और नौकरी मिली 8,000 की, 10,000 की। 10,000 में किसका पेट भरोगे? एक बार होटल में जाओगे 2,000 रुपए का पत्ता साफ हो जाता है होटल में, है ना, मालूम होगा। एक महीने का खर्च कैसे निकालोगे 10,000 में? ये टारगेट बना के चलो कि मुझे 10,000 की नौकरी नहीं करनी, मुझे 1,00,000 की नौकरी करनी है। अगर ये टारगेट है तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो 10,000 तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। फिर बी फार्मा करोगे 10,000 की नौकरी है, मैं साफ साफ बोल रही हूँ। उनके लिए है जो कुछ करते नहीं है, जो वे है ना जो एक दिन पढ़ के बोल देते हैं कि हाँ बस मैं तो एक दिन पढ़ के पास हूं, उनके लिए है। फिर वही चिल्लाते हैं बी फार्मा खराब है, बी फार्मा में करके जिंदगी खराब, वही बच्चे चिल्लाते ही हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट है उन्हें कंपनियां प्लेसमेंट करके उठा के ले जाती हैं, लाखों के पैकेज पे रहते हैं वे, वो क्यों नहीं चिल्लाते बी फार्मा बेकार है? ऐसे बच्चे चिल्लाते हैं जिनसे कुछ होता नहीं। वो बोलते ना अध जल गगरी छलकत जाए, वही आधा ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन आपको चिल्लाना बहुत जोर जोर से है। बस अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दे लो, उनका चेहरा एक बार देख लिया करो सुबह उठते ही, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा के रखो, फ्रंट पेज लोग फोन ओपन होने से पहले आपके माँ बाप का चेहरा आपके सामने दिख जाना चाहिए कि हाँ वो मेरे लिए आपकी गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो कोई दिक्कत नहीं, करो जितना भी जो भी काम करना करो, लेकिन साथ में उनको भी तो रखो। लेकिन आज का यूथ क्या करता है, उनको अरे चल जाएगा, उनको कर देते साइड, फर्स्ट प्रियोरिटी मेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड, बस ये फर्स्ट प्रियोरिटी रह जाती है। लेकिन कुछ टाइम पे धीरे धीरे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वक्त आने पे खत्म, लेकिन तब तक हमारी जिंदगी भी खत्म। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, करो सारी चीजें, जीवन में सारी चीजें करनी चाहिए, पर जब जेब में मनी होगी तो जीवन में सारी चीजें बिल्कुल ओके हो जाएंगी। तो वही पढ़ते रहो और बस, और क्या कहें, आज तो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, पर सॉरी बेटा आप लोग का टाइम खराब कर दिया मैंने। चलो फिर से आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही होता है मैम, परेशान मत होया करे, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है बीएसपी फार्मेसी का नंबर 24 घंटे एटलीस्ट, जो आपका मतलब बीएसपी फार्मेसी का ऑफिशियल नंबर, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज के लिए आप कॉल कर सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं, आप डिप्रेस्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम है आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालनी पड़ेगी ना, कॉल करके हमें ही निकाल लो, हम भी आपके फ्रेंड है, टीचर नहीं है। और जब फ्रेंड से एक फ्रेंड वाली बात होगी ना तो बस लेवल कहीं और जाएगा। आज नाराज इसलिए हो गए कि भाई इतनी मेहनत करके आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, पर पता नहीं आप किस लाइन में लगे हुए हो, क्या सोच रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा, बस इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है आप लोग को थोड़ा टाइट टाइट। तो वैसे मैं कभी किसी को डांटती नहीं, पुनीत सर का अगर आपने डांटना सुन लिया तो पुनीत सर आपको, जो बच्चे जानते होंगे तो मालूम ही है उनका गुस्सा कैसा है ना। चलो जी फिर से आते हैं, हम कहाँ थे, शांत शांत शांत, खून खोल जाता है ये वर्ड सुन के, क्योंकि बच्चों के कमेंट भर जाते हैं यूट्यूब पर, बी फार्मा करके जिंदगी खराब हो गई मेरी, तो ये सोच सोच के मेरा भी दिमाग खराब है कि भाई इतना सारा स्कोप है, इतने पैसे लोग कमा रहे हैं,
बी फार्मा करने के बाद, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही, इनको काम नहीं मिल रहा। ये है बात। डर क्यों लगता है बेटा? डर क्यों लगता है? क्या हो गया? बस अपना टाइम ठीक करो, अपने टाइम की वैल्यू समझो, जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो ओके इन्वेस्ट करो, टाइम बर्बाद वाला इन्वेस्ट मत करो। गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत, हम ये बोल रहे हैं, लेकिन जो आपका मेन टारगेट है, कभी उस टारगेट से भटकना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, भटक गया मैं तो बस, मुझे एक ही लाइन दिख रही है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मुझे तो आज वहां जाना है। और बहुत सारे लोग तो पेरेंट्स से यानी झूठ बोल बोल के कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, बस उसी प्लानिंग में उनका पूरा दिन चला जाता है, पढ़ाई गई भाड़ में। ओके, कूल 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 कूल, ठंडा पानी पी लूं, कूल हो जाएंगे। चलो आओ वापस वापस पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिकली इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आपको अभी पढ़ना है, फिलहाल फिलहाल आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेन दो फंक्शंस पढ़ने हैं। पहला डाइजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। लिख लो यहाँ पे, पहला आपको डाइजेशन पढ़ना है, ओके जी। दूसरा आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, ठीक है जी। ये दो तो आपको याद रखने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेशन मतलब खाने को पचाना, और पचाने के बाद क्या करना है भाई, हमारा फूड है, फूड से हमने क्या लिया, हमने फूड से न्यूट्रेंट लिया, न्यूट्रेंट लेने के बाद उसको क्या किया, उसको किया एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब करने के बाद क्या किया, उसको किया हमने सप्लाई, कहां पर, पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरा मैकेनिज्म किस पर टिका हुआ है, एब्जॉर्प्शन पे, डाइजेशन पर, एब्जॉर्प्शन पर, इन दोनों बेसिस पर ये आपका न्यूट्रिशन टिका हुआ है। इस न्यूट्रिशन को हमें सभी के सभी ऑर्गन्स में देना है, ब्लड वेसल्स के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, और उन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारे न्यूट्रिशन, हमारे आयंस, विटामिन, ये सारे के सारे जाते हैं, हर एक ऑर्गन को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेन पार्ट है, क्योंकि यहीं से हम खाना खा रहे हैं और उस खाने से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और उस न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं। बात यही है, हाँ जी यही है। तो इस स्टमक के अंदर HCl रहता है, HCl एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। अगर आप इसकी ये लेयर देखोगे, लेयर कितनी टाइप की बनी हुई है, ये पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एक ही ट्यूब है, और इस ट्यूब की 4 लेयर है, बता चुके हैं कौन कौन सी, म्यूकस, सबम्यूकस, मस्कुलर लेयर और सेरस। सबसे बाहर वाली लेयर का क्या नाम है, सेरस। यही बना दूं या नहीं, बना दो, क्या दिक्कत जा रही है। ओके, सबसे बाहर वाली लेयर हो गई जिसका नाम है सेरस। उससे अटैच जो लेयर है उसका नाम मस्क्यूलर लेयर, ठीक है, ये मस्क्यूलर लेयर हो गई। उसके अंदर वाली लेयर का क्या नाम है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे है। कभी आप सोचो बस स्टमक में बना दी, तो स्टमक में ये नहीं, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां सब जगह है। सब म्यूकस, सब म्यूकस, सब म्यूकस, और सबसे अंदर वाली लेयर का क्या नाम है, सबसे अंदर वाली लेयर है जी म्यूकस। ये लो, ये लो, ये बन गई, ये क्या है, म्यूकस। अब हम स्टमक में अगर म्यूकस को देखें, इस स्टमक के अंदर अगर म्यूकस को आप देख रहे हो, तो इसमें जो म्यूकस लेयर है, इसमें जो म्यूकस लेयर है
ये आपकी म्यूकस लेयर कुछ इस तरीके की होती है ना, ये म्यूकस लेयर हो गई और ये सब म्यूकस, दिस इज सब म्यूकस लेयर, और ये है म्यूकस अंदर वाली। तो इस म्यूकस लेयर पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो सिंपल स्ट्रक्चर बनी हुई है कुछ इस तरीके की। ये है नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल, नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल से ये बनी हुई है, नॉर्मल कोल्यूमिनार एपिक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? फ्यूचर फार्मेसी लवकुश, आपका ये मैसेज डिलीट हो जा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, रिट्रैक्टेड, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं। आओ, अब जो बोलस है वो ईसोफेगस से आ चुका है, स्टमक में घुस चुका है। स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस बोलस को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। उन एंजाइम्स का नाम कौन बताएगा जो स्टमक में एंजाइम्स प्रेजेंट है? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। और इसमें HCl प्रेजेंट है। जल्दी फास्ट आंसर करेगा जिस भी बच्चे को स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके नाम पता हो तो जल्दी बोल दो, बोल दो, बोल दो। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। वेरी गुड, सबसे पहले आया है आंसर श्वेता चौरसिया का, पेप्सिन। तो यहाँ स्टमक के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है कौन सा जी? पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और ये क्या करता है? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? अमाइनो एसिड्स बनेंगे ना। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, दाल में बहुत प्रोटीन होता है, तो जब इस प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े करे जाएंगे तो उसमें अमाइनो एसिड की चेन आपको मिलेगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं? अमाइनो एसिड्स के। तो जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, राइट। और इसको इस लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने क्या देखा? हमने देखा स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट रहता है, HCl इन लेयर से रिलीज करता है। जो आपके 4 लेयर है इन्हीं में से रिलीज होता है HCl। और जब बोलस एंट्री करता है तो भाई अब 24 घंटे तो इसमें HCl प्रेजेंट नहीं रहता स्टमक के अंदर। जब आपको भूख लगती है तब ये HCl रिलीज होता है, और ये जो बोलस है इस HCl, भाई एसिड है तो चीजें तोड़ेगा, तो HCl इस बोलस को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, बहुत छोटे छोटे हिस्से कर देगा, उसमें स्टमक के एंजाइम्स इसको हेल्प करेंगे और तोड़ने में। अब ये यहाँ इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं डिओडेनम। ये है डिओडेनम, ये लीजिए। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट है, मतलब एक गेट टाइप का बोल सकते हो, ऊपर एक गेट टाइप का बोल सकते हो। यहाँ स्टमक के ऊपरी साइड भी स्पिंचर लगा हुआ है, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं? स्पिंचर, कौन सा स्पिंचर है? ईसोफेगियल स्पिंचर, या फिर हम इसको ईसोफेगियल वॉल भी बोलते हैं। बोलस आया और ये बंद,
क्योंकि HCl है तो ये ऊपर अगर जाएगा तो एसिडिटी कॉज करेगा, जलन कर देगा आपकी इसोफेगस में। तो यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ भी एक गेट लगा हुआ है। ये कौन सा है? डिओडिनम स्फिंक्टर। तो ये पूरा इतना सी टाइप का आपका क्या है? डिओडेनम। ठीक है। और ये स्फिंक्टर का क्या नाम है? डिओडेनम स्फिंक्टर। तो जो बोलस है वो और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट चुका है। अब वो आगे कहाँ पे आ रहा है? ये गेट ओपन होगा और डिओडेनम में एंट्री कर जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। एक सेकेंड, ये बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? डिओडेनम में क्या हो रहा है? यहाँ भी डाइजेशन हो रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो पेनक्रियास से एंजाइम आ रहे हैं। पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम आएगा? ट्रिप्सिन। पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम आएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम लिख लो, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो इससे जो एंजाइम हेल्प कर रहा है वो कर रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये यहाँ पे मदद कर रहा है। और जो ये बाइल जूस इस लीवर से निकल रहा है, अगर यहाँ प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो रही है, बाइल जूस की जरूरत है, तो यहाँ पर रिलीज होकर वो डाइजेशन में मदद करेगा। अगर नहीं जरूरत है बाइल जूस की तो ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। चलो, अगर बाइल जूस की जरूरत है तो यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब सब इनने भी मदद कर दी, इनने भी मदद कर दी, स्टमक में जो एंजाइम्स थे उनने भी मदद कर दी। बहुत सारे लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं। अब आई स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मॉलिक्यूल या हमारा बोलस पहुंच चुका है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब में पहुंचा तो हम इसकी ट्यूब की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बना लो। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको रफ कर दूं क्या? चलो यही बना लेते हैं। ये वाली ट्यूब है, ये वाली ट्यूब है और ये वाली ट्यूब है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये स्टमक के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये जो हमने बनाया है ये है सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर। और ये ऊपर हमने कौन सी लेयर बना दी? ये बना दी म्यूकस लेयर। अब समझो बात को, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है इनका क्या नाम है? किसी को मालूम? इन सेल्स का नाम किसी को मालूम है? बोल दो ना जरा। इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हो? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल है। ये क्या है? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल। अब ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेलाई। ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन समझाने के तौर पे आपको बताना पड़ेगा डाइजेशन कहाँ हो रहा है। अब जो ये वाला पार्ट है जो नीचे झुका हुआ है, यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में मदद कर रही है ना? तो यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो भी डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? किसी को मालूम? बोलो बोलो बोलो, किसी को मालूम है? तो यहाँ जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो है लाइपेज, अमाइलेज, लाइप माल्टेज,
सुक्रेज, ये सारे के सारे कुछ एंजाइम्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ लिख लो कौन से एंजाइम्स है, लाइपेज, माल्टेज, चलो दो ही लिख लेते हैं, माल्टेज। तो ये एंजाइम्स यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो जो आपका बोलस है वो मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका, तो इसे मिटाओ, ये बोलस स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है, ये डाइजेस्टेड फूड है, दिस इज द डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या कर रहा है, ये जो सेल्स है इसमें एंट्री करता है डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। कौन सी सेल्स है, ब्रश बॉर्डर सेल्स, और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड वेसल्स। प्रेजेंट कहां से निकल रहे हैं, ये निकलते हैं सब म्यूकस लेयर से, ठीक है। और एक और चीज बना ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो। अब समझो मेरी बात को, जैसे ही डाइजेस्टेड फूड इस सेल के अंदर गया, इस सेल ने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, भाई एंजाइम्स यहाँ से इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। अब ये इस सेल के अंदर गया और सेल ने लिमिटेड चीजों को, जो न्यूट्रिएंट चीजें थी उनको एब्जॉर्ब कर दिया, कहाँ पे, ये है ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स। रुक जाओ, कहाँ लिख दूं, ये क्या है, नहीं 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 मिटना नहीं, क्या बन रहे हो, एक सेकंड भाई, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, और न्यूट्रिशन को ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। पहले ये सेल्स ने इसको एब्जॉर्ब किया और इन सेल्स ने इन ब्लड वेसल्स में फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर जो फैटी एसिड्स आ रहे हैं, अगर फैटी एसिड इसमें ज्यादा है तो ये फैटी एसिड्स भी इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, लेकिन वो ब्लड वेसल्स में नहीं घुस पाएंगे, इतने बड़े उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स में घुस ही नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं, इन व्हाइट वाले में एब्जॉर्ब करवा दिए जाते हैं, इन व्हाइट वाले को दे दिए जाते हैं। ये क्या है, ये है लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, बोल लो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा भाई स्टमक भी एंजाइम से डाइजेस्ट करवा रहा है, यहाँ भी ये भी मदद कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बताओगे, इसका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का, और यहाँ ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करके डाइजेशन भी करवा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। और जब यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा न्यूट्रिशन, आगे इस डाइजेस्टेड फूड में क्या बचेगा, वेस्ट बचेगा। तो इस वेस्ट को इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो वाटर बच जाता है तो यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होके स्टूल बाहर निकल जाता है, मतलब वेस्ट अनवांटेड मटेरियल जो हमें चाहिए ही नहीं, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है ना। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तो बताएंगे, बात क्लियरली समझ में आ रही हो तो। चलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार लेक्चर को फिर से देखना। हाँ जी बिल्कुल सनी पवार, 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, वेरी गुड। किसी को समझ में नहीं आया तो लेक्चर फिर से देख लेना, स्किप कर देना, जहां मैंने भाषण दिया था आप लोग को उस पार्ट को स्किप करके फिर देख लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे फिर कल। सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। चलिए जी, पहले हम इसको कर दे सेव। ओके बाय बाय।